Hello, good morning to all of you. So, yesterday we had discussed the cross bridge cycle in muscles contraction. कैसे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, तो मैंने आपको ये इस डायग्राम के थ्रू बताया था, ठीक है, जिसमें मायोसिन और एक्टिन जो फाइबर्स है कैसे कैसे एक्ट करते हैं और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस होती है। तो ये क्रॉस ब्रिज साइकिल का जो फॉर्मेशन होता है, तो मीन्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, तो ये पहले फर्स्ट स्टेप में क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, उसके बाद स्लाइडिंग होता है, ये हेड वाला रीजन स्लाइड हो जाता है, उसके बाद क्रॉस ब्रिज जो है वो डीअटैच हो जाता है। तो मेनली इस क्रॉस ब्रिज साइकिल में जो स्टेप इन्वॉल्व हैं सब क्या क्या है, सबसे पहले आपका क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में ये स्लाइड हो जाता है हेड, जब स्लाइडिंग हो जाएगी मीन्स वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये क्रॉस ब्रिज खुद से फिर क्या हो जाता है, डीअटैच हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो विद ईच साइकिल मोर स्लाइडिंग अकर्स, मतलब एक साइकिल, अब ये नहीं कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या रिलैक्स मसल्स के अंदर तो वो सिर्फ एक ही बार ऐसा होगा। कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस लगातार चल रही है तो ये साइकिल्स कई बार हो जाती है, तो हर एक साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइडिंग होती है, ज़्यादा से हर बार, ठीक है, स्लाइडिंग होती जाएगी, जिस वजह से सार्कोमियर जो है वो शॉर्टेंस हो जाता है, शॉर्ट हो जाएगा। सार्कोमियर आपको मैंने बताया था वो रीजन होता है जो दो जेड लाइंस के बीच का होता है, दो जेड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है क्या कहलाता है, सार्कोमियर। तो इन फाइबर्स के बीच में ही तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कल यहाँ पर, इन फाइबर्स के बीच में ही ये स्लाइड करते हैं, मींस ये जो आई बैंड है, ये आई बैंड्स है, ठीक है। तो ये आई बैंड्स फिर क्या होंगे, अंदर की तरफ जैसे ही स्लाइड करेंगे तो ये ऐसे अंदर की तरफ आएंगे, जिस वजह से जो सार्कोमियर वाला रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज टिल कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है, ये स्लाइडिंग वाला मींस क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग के बाद डीअटैच होंगे, तो ये कब तक चलता है, ऐसा रहता है जब तक कि कैल्शियम आयंस जो है वो आते रहते हैं। और लेकिन इट विल कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयंस आर द, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कैल्शियम आयंस तब जब तक आते रहेंगे तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। जैसे ही वो बंद हो जाएंगे तो ये प्रोसेस रुक जाती है। और इसके अंदर जो इन्वॉल्व एटीपी होती है, मैंने आपको बताया था, जो एनर्जी प्रोवाइड करती है इस प्रोसेस में, तो ये एटीपी जो है आती कहाँ से है, एरोबिक और एनारोबिक मसल्स होती हैं, मतलब आपने एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेसेस पढ़ी होंगी। तो मसल्स में ही कुछ मसल्स हमारी एरोबिक मसल्स हैं और कुछ मसल्स हमारी एनारोबिक मसल्स हैं। जो एरोबिक मसल्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, उनके अंदर मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, जिस वजह से उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है। दूसरी जो एनारोबिक मसल्स होती हैं वो पेल वाइट होती हैं, एकदम वाइट रहेंगी, उनके अंदर बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और वहाँ पर एनारोबिक प्रोसेसेस चलती हैं, ठीक है। एरोबिक प्रोसेस मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से वहाँ से एटीपी यहाँ मिल जाती है मसल फाइबर्स में। एक्चुअल में मसल्स के अंदर ही मसल्स फाइबर होंगे, तो वही जाहिर सी बात है वहीं पर प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मेनली क्रॉस ब्रिज बनेगा, क्रॉस ब्रिज के बाद स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग के बाद फिर से क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है ये एक ही बार नहीं हो रही है कि एक बार आपने मतलब कुछ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो एक बार ही ऐसा होगा, कई बार होता है, कई बार होते होते जितनी बार भी ये साइकिल रिपीट होगी तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये जो आपका ये वाली आई बैंड्स वाली जो थिन लाइंस हैं ये बिल्कुल यहाँ आ जाती है, तो ये सार्कोमियर वाला रीजन बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना बड़ा रीजन है, जैसे ये फाइबर्स अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में यहाँ आएंगे, ठीक है। तो जो आपका एच जोन था कल मैंने आपको बताया था, ये जोन ये बिल्कुल यहाँ ये जो लाइन फाइबर्स हैं यहाँ आ जाएंगे, इस वजह से ये सार्कोमियर वाला रीजन एकदम शॉर्ट हो जाता है।
तो इस तरीके से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, कब तक चलती है। ठीक है, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, मसल्स फाइबर मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो मसल्स हैं वो एक्चुअल में मूवमेंट आपकी बोन्स का भी कराती हैं, तो बोन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मींस पूरा आपका स्केलेटन सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिस वजह से इस चैप्टर में आप लोग स्केलेटन सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्योंकि जो आपकी मसल्स हैं वो बोन से ही अटैच्ड रहती हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, बस मसल्स ऐसे ही पड़ी हैं। तो बोन्स ही हैं जो आपके मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जिस वजह से मसल्स उनसे अटैच्ड होकर उन बोन्स का भी मूवमेंट कराती है। तो व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? तो अगर बात करें तो इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। आपकी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क यही बनाता है स्केलेटन सिस्टम, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेजेस एंड जॉइंट्स। मेनली जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं, लेकिन छोटे जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स या न्यू बॉर्न बेबी, उनके अंदर 300 बोन्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है बच्चा, तो जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं वो फिर मर्ज हो जाती हैं, तो इन दी एंड 206 बोन्स जो है वो फिर हो जाती हैं। सिग्निफिकेंस क्या है स्केलेटन सिस्टम का? ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि रिब केज के अंदर आपके लंग्स, हार्ट, बहुत सारे ऐसे इंटरनल और वाइटल ऑर्गन्स हैं जो वहाँ पर प्रोटेक्ट हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम कोलेप्सिंग। ठीक है, इसके अलावा मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर मसल्स। क्योंकि देखिए मसल्स के अंदर ही मसल्स ही हैं जो मूवमेंट कराएंगी। तो मसल्स के जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये कोई मसल है, इसके जो ये पॉइंट्स होते हैं ये सब बोन से अटैच रहते हैं, जिस वजह से मूवमेंट हो पाता है। तो इट्स अ सिग्निफिकेंस मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो बोन्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। अब बोन्स क्या है एक्चुअल में? ठीक है, ओनली द वर्ड बोन। तो ये स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज से बने होते हैं। आपकी बोन जाहिर सी बात है नॉन फ्लेक्सिबल ही होगी, फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं ये, एंड ऑल्सो फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, इसी वजह से बना पाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें बोन का, तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा डेंस मैट्रिक्स है एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो बोन होती हैं किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो सेल्स एम्बेडेड होती हैं उन बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? ऑस्टियोसाइट्स। तो ये जो आपका ऑस्टियोसाइट्स हैं ये आपके मैट्रिक्स के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, उसमें एम्बेडेड रहती हैं। इसके अलावा टाइनी लिटिल होल्स प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, जिनको कैनालिकुली कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? कैनालिकुली, CANALICULI। और जो मैट्रिक्स के अंदर सेल्स एम्बेडेड रहती हैं उनको बोला जाता है ऑस्टियोसाइट्स। तो ये जो कैनालिकुली होते हैं, ये सेल्स जो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं उनके बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशन कवर करते हैं। सपोज जैसे यहाँ पर ये सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट्स, तो इनके बीच में ना कैनाल्स टाइप ये ऐसे बनी होती हैं, तो इन्हीं को कैनालिकुली कहा जाता है, जो इन ऑस्टियोसाइट्स को भी कनेक्ट कर पाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें बोन्स आपका स्केलेटन सिस्टम पूरा बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, लेकिन इसके अलावा एक टाइप और होता है बोन्स का जिसको कार्टिलेज कहते हैं, वो भी प्रेजेंट होता है। लेकिन कार्टिलेज इज सेमी ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू।
कैसा है ये, सेमी ट्रांसपेरेंट होगा। बोन्स ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, लेकिन कार्टिलेज ट्रांसपेरेंट है बट सेमी ट्रांसपेरेंट। इलास्टिक होता है कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, आप ऐसे मोड़ तोड़ सकते हैं। लेकिन मैच्योर कार्टिलेज इज रिलेटिवली सॉलिड। जब कार्टिलेज काफ़ी मैच्योर हो जाता है, वो काफ़ी सॉलिड हो जाता है। कहाँ प्रेजेंट होता है कार्टिलेज? इट इज़ फाउंड इन नोज, ईयर, ट्रैकिया, बहुत सारी जगह। इसके अलावा कवरिंग ऑफ बोन्स इन मूवेबल जॉइंट्स, जैसे आपकी जो मूवेबल जॉइंट्स है, मूवेबल मतलब जो आप मूव करते हैं, जैसे कि आपके एल्बो वाला जॉइंट हो गया, आपके नीज में जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ ये मूवेबल जॉइंट्स हैं वहाँ उन बोन्स के ऊपर जो है वो कार्टिलेज की ही कवरिंग होती है, जिस वजह से वो ईजिली मूव कर पाती हैं, ठीक है। नोज वाला ऊपर का पार्ट आप मूव करके देख सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गन एंड ऑल्सो सपोर्ट द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में रोल प्ले करता है ये। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, इसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, वो सॉलिड मैट्रिक्स होगा। और इस मैट्रिक्स के अंदर सेल्स एम्बेडेड होती हैं, जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है, CHONDROCYTES, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है सॉलिड मैट्रिक्स, या अगर हम कार्टिलेज को कहें तो इसके अंदर प्रोटीन और शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन और शुगर का ही बना होता है, ठीक है। तो आपको मैंने दो सेल्स इसमें हमने पढ़ी हैं। बोन्स में जो सेल्स होंगी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, वो होंगी ऑस्टियोसाइट्स, और उनके उस मैट्रिक्स में जो लिटिल होल्स होते हैं उनको बोला जाता है कैनेलिकुली। लेकिन कार्टिलेज में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है विच इज सॉलिड मैट्रिक्स, उसके अंदर जो सेल्स एम्बेडेड होती हैं वो होती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो इस तरीके से ये बोन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैंने बताया है।